वो ज़हर दे देता तो सबकी निगाहों में आ जाता। उसने ये किया कि मुझे दवाएँ ही नहीं दी। तो ये मामला क्वांटम्स ऑफ टेक्नोलॉजी के केस को लेके मैं बोल रहा हूँ, जिसके कुछ एम्प्लॉइज़ जो है या जिससे एसोसिएटेड कुछ लोगों ने न्यूज़ डॉट्स को कनेक्ट किया और हमको अपनी पूरी आपबीती सुनाई। सैलरी का कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। मैंने भी कुछ ऐसी जगह कहीं जॉब करी है एक ज़माने में कि जहाँ पर सैलरी आने में दिक्कत हुई है। लेकिन सैलरी नहीं आने का जो कारण है, वो सही-सही नहीं बताना और उसको लेके एम्प्लॉइज़ को या एसोसिएट्स को गुमराह करना, ये मुझे लगता है एक बड़ा अपराध है। व्यूअर्स, बात हो रही है सॉलिडेयर बिज़नेस हब विमान नगर में एक ऑफ़िस है जिसकी, और इस कंपनी का नाम है क्वांटम्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। अगर आप गूगल पे जाके चेक करें कि भाई इस कंपनी के ओनर कौन है या इसके डायरेक्टर कौन है, तो यहां पर नाम आता है निखिलेश्वर क्षीरसागर का और स्वप्निल विट्ठलकर का। अब इस कंपनी का जो विमान नगर वाला ऑफिस है, इस ऑफिस में बमुश्किल मेरे ख्याल में 60-70 लोग बैठ सकते हैं, इतनी जगह है। और मैं ये वीडियो पुणे में हिंदी में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस कंपनी के साथ एसोसिएट काफी सारे लोग भारत के अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, जिन्हें शायद हिंदी और अंग्रेजी अ, अ, समझ में आए। ये जो कंपनी है, ये कंपनी पिछले 4-5 महीनों से अपने काफ़ी सारे एसोसिएट्स एम्प्लॉइज़ को ये कह के कि भई अभी देते हैं, अगले महीने देते हैं। आईटी की कंपनी है और सैलरी देने में दिक्कत हो रही है, टाइम लग रहा है। तो टेक्निकली बात समझ में आती है कि भई कहीं फंड्स का इश्यू हुआ, दिक्कत होगी। लेकिन अब आगे जो बात बताऊँगा वो एक्चुअल गेम है। जैसे ही बंदा जॉइन होता है, बंदे से 1 लाख से ज़्यादा, मतलब कहीं-कहीं तो डेढ़-डेढ़ लाख रुपए ट्रेनिंग के नाम पे कंपनी ले लेती है गूगल पे पर, कि भई आप हमारे यहाँ जॉइन हुए, आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी होगी। हमें एम्प्लॉइज़ ने जो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए हैं और जो फैक्ट्स ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स दिए हैं, आईटी कंपनी अपने ही इधर, मतलब आप खुद के ही कंपनी में जॉइन कराने के बाद आप ट्रेनिंग के पैसे ले रहे हो एम्प्लॉइज़ से। अगर आप कंपनी हो, तो फिर ट्रेनिंग के पैसे क्यों ले रहे हो? और अगर ट्रेनिंग के पैसे ले रहे हो, तो फिर आप तो ट्रेनिंग कंपनी हुए। आप कह रहे हो कि भई आप आईटी कंपनी हो, आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। अब एम्प्लॉइज़ का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये जिन लोगों ने हमसे बात करी वो क्लेम कर रहे हैं। और मैं कहूँगा अथॉरिटीज़ को, क्योंकि पुलिस इस केस में मेरे ख्याल से सोई हुई है। लेबर डिपार्टमेंट बढ़िया तरीके से सोया हुआ है, उनको कोई मतलब नहीं है कि भई इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ अब नेट पर आ चुकी है, ट्विटर पर है। आईटी के एसोसिएशन इस पे बात कर रही है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट की ओर से कोई एक्शन नहीं है अभी तक। लेबर डिपार्टमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट लाइन एम्प्लॉइज़ जो है, डेवलपर भी, टेक्निकली वो अगर हम कानून की बात करें, वो मैनेजर नहीं है, वो एक वर्कर के डेफिनेशन में आएँगे, और वर्कर की जब बात होती है, तो लेबर डिपार्टमेंट को इसमें एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। खैर, हम पुलिस से भी बात करेंगे, लेबर डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे। लेकिन जिस कंपनी में एम्प्लॉयी ने जॉइन किया, उससे दूसरे दिन, तीसरे दिन इमीडिएटली आपने 1.5 लाख रुपए ले लिए, लाख रुपए ले लिए या एक्स अमाउंट ले लिया। लेकिन सितंबर की आप सैलरी नहीं दे रहे हो, आप अक्टूबर की सैलरी नहीं दे रहे हो, आप नवंबर की सैलरी नहीं दे रहे हो, आप दिसंबर की सैलरी नहीं दे रहे हो। आप कहते हो कि आप सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन लोगों के पास प्रोजेक्ट नहीं है। तो बड़ा सवाल ये उठता है व्यूअर्स, क्या ये कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है? मैंने कंपनी के सीईओ से बात करने का प्रयास किया, उनका कोई जवाब नहीं आया। क्या ये एक तरह से फ्रॉड नहीं है कि आप ट्रेनिंग के नाम पे आपने पैसे लिए और एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट आपने अभी तक नहीं दिया? अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर एम्प्लॉयी को जाने दो, आप टर्मिनेट करो। लेकिन नहीं, हमें एक एम्प्लॉयी ने बताया कि इनके किसी ग्रुप पर एक एम्प्लॉयी ने पब्लिकली पूछ लिया, मतलब जिसमें बहुत सारे लोग हैं, कि भैया आप सीईओ से पूछ लिया कि आप सैलरी कब दोगे, एचआर से पूछ लिया, तो उसको मिसकॉन्डक्ट और पता नहीं और तमाम कारणों से उस आदमी को टर्मिनेट कर दिया गया। तो क्या ऐसा हो रहा है कि ट्रेनिंग के नाम पे, क्योंकि आपके पास बैठने के लिए तो एम्प्लॉइज की जगह 60-70-80 लोगों की है, ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों की होगी। आपके पास जब 1000 से ज्यादा लोग एसोसिएटेड हैं और आपने उसमें से काफी सारों को वर्क फ्रॉम होम देके रखा है, तो ऐसा तो नहीं है ट्रेनिंग के नाम पे जो पैसा आ रहा है वही घुमाया जा रहा है सैलरी के नाम पे? अगर ऐसा नहीं है तो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स कहाँ है? मैं पूछना चाहूंगा लेबर डिपार्टमेंट्स को, क्या वाकई में ये जो कंपनी है, इनके पास इनके जो 1000 एम्प्लॉइज हैं उनके लिए लाइव प्रोजेक्ट्स हैं? क्या ये सही में जो बंदे हैं या ये सही में जो एम्प्लॉइज हैं, ये सब लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कि केवल डेमो प्रोजेक्ट के नाम पर कंपनी जो है वो पागल बना रही है? तो क्या कोई फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर? एक
क्योंकि पुणे में अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो पुणे का नाम भी खराब होता है। और इस चीज़ पे अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आप उसको टर्मिनेट कर देते हो अपने हक की सैलरी के लिए। एक बंदे ने अपनी पे स्लिप की कॉपी दी, उसमें एक जगह अदर डिडक्शंस लिखे हुए हैं। वो जब पूछते हैं ये अदर डिडक्शंस क्या है? कोई आंसर नहीं मिलता। अरे कम से कम पहला पहला जो मंथ है उसका आपने सैलरी दिया, आप ऑफर लेटर चेक करो और सैलरी कितना दी है पे स्लिप चेक करो। एक एम्प्लॉयी की पे स्लिप मेरे पास है, वो मैच नहीं होती है कि भाई उसका जो हक है महीने का और जो तो बताया गया कि नहीं वो पूरे 30 दिन का नहीं है, वो सैलरी साइकिल जो अलग है वैसा रीज़न उस एम्प्लॉयी को दिया गया, वो एम्प्लॉयी ने बताया। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया क्योंकि आपने सैलरी माँग ली तो क्या आप एम्प्लॉयी को टर्मिनेट कर दोगे? Labor department should take cognizance of this. This is not a usual or a general practice which is expected by management of a company. पुणे में सॉफ्टवेयर के नाम पे आप सॉफ्टवेयर सिटी जो पुणे जिसके लिए जाना जाता है, कहीं न कहीं ये नाम पर आपने लांछन लगाया है, ये नाम पे दाग लगाया है। इसके अलावा आपने लीगल नोटिस भी दिया है कि भई हम 30 जनवरी को पे कर देंगे, फिर भी आप पे नहीं कर रहे हो। आगे एम्प्लॉइज़ अगर ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या आपने इनको सॉफ्टवेयर के लिए जो लैपटॉप्स जिस तरीके के देने चाहिए, क्योंकि आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो आपको वो 25,000 वाले लैपटॉप से काम नहीं चलता है, उसका टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। क्या ऐसे लैपटॉप सही में कंपनी इतने लोगों को दे रही है? 1000 लोगों के बैठने की जगह नहीं आपने 1000 लोग हायर करके रखे हैं, तो क्या है वाक़ई में आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करवा रहे हो या एक बड़ा गेम है? सो मेरा कहना है कि क्वांटम सॉफ्ट में जो हो रहा है उसमें क्या फैक्ट्स हैं, इसकी हम पूरी तहकीकात करेंगे और इसमें आगे भी बात करेंगे। मीनवाइल लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस, इनसे कम से कम क्योंकि एम्प्लॉइज़ ने पुलिस के पास जाने का प्रयास किया, लेबर डिपार्टमेंट के पास गए, नहीं गए मुझे पता नहीं। मैं हमसे जो लोग जिन्होंने बात की वो अभी तक नहीं गए। मैं लेबर डिपार्टमेंट से भी इस विषय में पक्का आगे बात करूँगा कि भई लेबर डिपार्टमेंट कैसे क्या इसमें शांत है? और अगर यहाँ पर कोई फ्रॉड हो रहा है, अगर यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो ये उजागर होना चाहिए। पुणे का नाम या इतने एम्प्लॉइज़ जो एक एक बंदा है उसकी माँ को 4th स्टेज कैंसर है। वो कह रहा है कि भई मेरी सैलरी दे दो, 4 महीने से उसको सैलरी नहीं दी गई है। क्या मज़ाक चल रहा है? कम से कम सत्य तो बताओ। और कंपनी अपना एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट दे। आप ठीक है हमारा फ़ोन मत उठाइए, बट आपका जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है, आप वो दीजिए, क्या सत्य है? और लेबर डिपार्टमेंट पता करे कहीं ये फ्रॉड करके सिर्फ़ पैसे घुमाने वाला फ़ॉर्मूला तो नहीं है। क्योंकि जो कंपनी को सही में काम कराना है, वो कंपनी आपसे ट्रेनिंग के नाम पे पैसा लेके 4-4 5-5 महीने आपकी सैलरी नहीं दे रही है, ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता है तो वहाँ इंक्वायरी होनी चाहिए, वहाँ तहकीकात होनी चाहिए। इस विषय के पूरे डीप में जाएगा न्यूज़ डॉट्स और जो नाइंसाफ़ी हो रही है लोगों के साथ, पूरे देश से जो लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, उनके लिए हम हमारी ओर से कोई उठाए आवाज़ ना उठाए, न्यूज़ डॉट्स पक्का आवाज़ उठाएगा। मैं टीकम शेखावत, न्यूज़ डॉट्स के लिए।